स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से ही हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी कि अगर ए सेट जो है वो 248 पे मुश्तमिल है, बी जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे है, तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि 1 1 है। ठीक है, 1 1 है। अब यहाँ पे देखें, मैंने दो तीन टर्म्स इस्तेमाल किए हैं। सेट सेट बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक जैसी हुसूस याद रखने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके ब्रेसिस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैपिटल अल्फाबेट के साथ उनको नेम कर दो, तो हमारे पास एक सेट बनता है। यानी जैसे आप कुछ खास नंबर्स लिख के उनको आप ब्रैकेट के जो दरमियानी ब्रैकेट है उसके अंदर लिख के हमारे पास सेट बन गया। जैसे यहाँ पे देखें, वेरिएबल्स का सेट हो, सॉरी हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यानी जो अल्फाबेट्स हैं उनका सेट हो सकता है। इसी तरह से गिलास का सेट हो सकता है, आपके पास किताबों का एक सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट्स है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि 1 1 हो। अगर सादा लफ्जों में फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो हम कहते हैं जी कि अगर हमारे पास कुछ इनपुट है, जैसे में हमें खाना खाया जाए, फूड जो हमारे पास इनपुट है और उसके अगेंस्ट जो हम काम करते हैं वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं हो सकेगा, हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, अब फूड जो है वो हमारे पास हम कह रहे हैं जी दिस इज इनपुट। ठीक है, और वर्क जो है वो आउटपुट है। अब मैथ की टर्म में अगर आप इसको देखें तो इनपुट जो है उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट जो है वो हमारे पास कहलाती है रेंज। ठीक है, यानी डोमेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और रेंज जो है वो डिपेंडेंट है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास डोमेन है और वाई जो है हमारे पास रेंज है। यानी एक्स की वैल्यू जब रखी जाएगी तो वाई की वैल्यूज उसके बाद निकलेगी, यानी एक्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, या वाई की वैल्यू वही रह सकती है, यानी लेकिन एक्स वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम एक फंक्शन जैसे हम कहते हैं जी कि जैसे हमारे पास ए के एलिमेंट थे 248। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, हम यहाँ पे बोलते हैं जी ये हमारे पास 248 है। अब इसके अंदर हम जो सेट ए है 248। ठीक है, और इसी तरह जो सेट बी है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमारे पास सेट यहाँ पे हम मेन नेम भी करते हैं इनको, ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। अब आप देखें, एक हम कहते हैं जी अगर हमारे पास इनपुट 2 हो तो हमारे पास आउटपुट कितनी आएगी, आउटपुट चले क्या ले हमारे पास एक्स आती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर इनपुट 4 हो, आउटपुट हमारे पास कितनी आती है, डब्ल्यू आती है। अगर हमारे पास इनपुट 8 हो, आउटपुट हमारे पास जेड आती है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम पॉसिबल जो है वो फंक्शंस बनाते हैं, पॉसिबल फंक्शन, यानी ए एक फंक्शन है जी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम इसको लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए जो है वो इनपुट है, बी जो है वो आउटपुट है। तो ये फंक्शन कैसे है, अगर आप इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है आपके पास डोमेन है, यानी अगर हमारे पास इनपुट 2 है, आउटपुट कितनी आ रही है, डब्ल्यू। इनपुट अगर हमारे पास 4 है, सॉरी इनपुट 2 पे आउटपुट हमारे पास x है, इनपुट 2 पे आउटपुट x, इनपुट 4 पे आउटपुट हमारे पास w है, इनपुट 8 पे आउटपुट हमारे पास z है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे बोला था ये इनपुट है, ये आउटपुट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पहली बात चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। फिर हम देखेंगे कि 1 1 सॉरी इट्स नॉट 1 2, इट्स 1 1। ठीक है, क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। लेकिन फंक्शन के लिए जो प्रॉपर फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन है, फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप इस फंक्शन की जो हमने एक रिलेशन लिखा है, इसको बोलते हैं जी हम बाइनरी रिलेशन। बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई दो जो है वो टू एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स में हमने इसको लिखा है, यानी यहाँ पे ये x है, ये y है, फिर ये x है, फिर ये y है और ये x है तो ये y है। ठीक है, अब हम कहते हैं जी कि अगर हम इस बाइनरी रिलेशन की मैं डोमेन लिखूं, यहाँ पे अगर मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ, डोमेन इसकी क्या होगी, अगर आप x के तमाम एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, 248 ये लिख दें और हमें मालूम हो जाए कि जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर है, ए के एलिमेंट के बराबर है, और कोई भी डोमेन में एलिमेंट डोमेन का यानी इनपुट कोई भी रिपीट नहीं हुई। इनपुट हर दफा एक हर जो बाइनरी रिलेशन है उसमें वन टाइम जो है वो आनी चाहिए, और इन जो डोमेन के एलिमेंट है वो एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए सेट ए के, तो वो कहलाएगा हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है, यानी अगर अगर मैं एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखूं, जस्ट आपको समझाने के लिए, एक ऐसा बाइनरी रिलेशन हमने लिखा
चले हम इसको रेड में लिखते हैं, फिर बाद में इसे रिमूव कर देंगे। अगर मैं एक ऐसा रिलेशन लिखता हूँ, टू जो है वो डब्ल्यू के साथ जाए, फिर टू जो है वो एक्स के साथ चला जाए, टू जो है वो सॉरी बल्कि अब चेंज कर लेते हैं, फोर जो है वो एट के साथ चला जाए, और एट जो फोर डोमेन के साथ नहीं, फोर जो है वो वाई के साथ चला जाए, और एट जो है वो जेड के साथ चला जाए। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे अगर मैं रेड से लिखता हूँ तो टू जो है, हमने बोला टू जो है वो डब्ल्यू के साथ चला जाए। ठीक है, उसके बाद टू फिर एक्स के साथ भी जा रहा है, टू फोर जो है वो डब्ल्यू के साथ जा रहा है। ठीक है, और एट जो है वो जेड के साथ जा रहा है। तो ये जो है वो एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं इसकी डोमेन लिखूंगा, डोमेन यहाँ पे भी टू, डोमेन यहाँ पे टू है, और डोमेन यहाँ पे रिपीट हो रही है, टू यहाँ पे भी आया, टू यहाँ पे भी आया, यानी एक सिंगल इनपुट के लिए हमारे पास दो मुख्तलिफ आउटपुट आ रही हैं, दो मुख्तलिफ आउटपुट आ रही हैं एक सिंगल इनपुट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सेट नहीं होगा, जिसमें डोमेन रिपीट हो जाएगी वो सेट नहीं होगा। या यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको, यानी अगर मैं जो 8z मैंने लिखा है इसको अगर मैं ना लिखूं, ठीक है, यानी इसको मैं यहाँ तक रहने दूं, तो तब भी ये सेट हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें अगर चले इस तरह से कर लेते हैं कि अगर मैं 2 4 2 उसके बाद 2 के साथ w आया, उसके बाद 4 के साथ जो है वो z आ गया, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही, लेकिन डोमेन जो है वो 2 4 होगी और वो सेट ए के बराबर नहीं है, तो ये भी सेट नहीं हो, ये भी फंक्शन नहीं होगा। हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन देखी है उसमें ये बात की जी कि जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने फंक्शन की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है। वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आपका डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज की हर एक एलिमेंट के साथ वन टाइम जो है वो है, यानी अगर ये 2 है तो 2 के साथ सिर्फ x होना चाहिए, 4 है 4 के साथ फिर x, यानी इस 2 की इनपुट के साथ जो x आ गया तो 2 की इनपुट के साथ फिर और कोई जो है वो आउटपुट नहीं आ सकती। 2 की इनपुट के साथ जो है x जो है वो फिर किसी और इनपुट के साथ नहीं आनी चाहिए। इसी तरह अगर z जो है वो इनपुट 8 के साथ आ गई तो z जो है फिर किसी और इनपुट के साथ नहीं आनी चाहिए, अगर वो फंक्शन वन वन बनाना है तो। वैसे तो हम बात करते हैं कि डोमेन जो है वो रिपीट हो सकती है, डोमेन जो है वो रिपीट रेंज जो है वो रिपीट हो सकती है। मैं वर्ड्स जो है वो रिपीट करता हूँ जी, रेंज यानी जो आउटपुट है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन वन वन फंक्शन के लिए आउटपुट का जो एलिमेंट है वो भी रिपीट नहीं होगा। सिंपल, ठीक है, आउटपुट का एलिमेंट अगर रिपीट नहीं होगा तो हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को अगर आप चेक करें तो डोमेन इसमें 248 है और जो है आउटपुट इसमें एक्स डब्ल्यू जेड है, यानी अब अगर मैं लिखता हूँ रेंज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो रेंज हमारे पास है जी एक्स और उसके बाद w है और z है, जो कि इज नॉट इक्वल टू b है। ठीक है, b के एलिमेंट x y w x y z है, लेकिन इसकी रेंज आ रही है w x z, लेकिन चूंकि वन एलिमेंट वन के साथ करस्पॉन्डेंस में है तो ये हमारे पास एक वन वन फंक्शन होगा। अब फर्क क्या है कि अब क्वेश्चन ये कि वन टू वन और वन वन फंक्शन में क्या फर्क है। वन टू वन फंक्शन में ये होता है कि जो नंबर ऑफ रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए, लेकिन वन वन फंक्शन में वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। सिर्फ कंडीशन क्या है, वन वन के अंदर के हर एलिमेंट, हर आउटपुट जो है वो एक इनपुट के साथ आनी चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट इनपुट और डिस्टिंक्ट आउटपुट होनी चाहिए, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक वन वन फंक्शन बनाया, इसी तरह आप यहाँ से इन सेट को लेके आप और तरह से भी वन वन फंक्शन बना सकते हैं।